अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही थी, 67,000 समथिंग के ऊपर बिटकॉइन चल रहा था और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाइंग करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आप जो हैं वो कॉइन्स बाय कर सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स मैंने आपको बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज को मैं भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि तकरीबन 23 घंटे पहले या 23-24 घंटे मतलब तकरीबन एक दिन पुरानी बात है, तो उधर से मार्केट किस तरह मेरी वीडियो के बाद रिवर्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 71,000 के करीब जो है वो मार्केट गई थी। 71,000 आप देख सकते हैं कि 71,300 तक जो है वो आज मार्केट ने जंप लगाई थी। और कल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था, आप ये समझ लें कि आप ये देख सकते हैं 67,500 वाली जो विक लगी है, इसके करीब मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो के बाद जो है वो मार्केट एकदम से पंप हुई। और होपफुली अगर आपने मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपने जो है वो बेल बटन को प्रेस किया हुआ है और मेरी वीडियोस आप टाइमली देख रहे हैं, तो होपफुली आपने उससे अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था। देखें, वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप मेरी कल की वीडियो आज देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूँगा कि मेरा चैनल लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें और आप उससे उसी टाइम फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम का चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूँ, ये मेरी वीडियो थी। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी वीडियो पे जब मैं वीडियो बना रहा था, आप चेक कर सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा सा, ये देखें, मार्केट उस टाइम पे 67,800 के करीब चल रही थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि आप लोग जो हैं वो कॉइन्स बाय कर लें ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आप ये देख सकते हैं 67,800 के करीब की मार्केट है और जो लो उसने बनाया था वो लो बनाया था 67,500 और आज की डेट में 68,000 जो है वो लो है। मतलब मेरी वीडियो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई। तो दोस्तों अभी मेन पॉइंट की बात पे आता हूँ। देखें, आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, तो इसके ऊपर मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है, आप बहुत बड़े लंबे छिक्के मारने के चक्कर में अपना प्रॉफिट ज़ाया ना करें। देखें, मार्केट में आप देख रहे हैं एक कैंडल बहुत बड़ी ऊपर बनती है, दूसरी नीचे की तरफ बनती है, फिर बड़ी बनती है, ऊपर नीचे बनती है। ये मार्केट ट्रेडिंग की मार्केट है, होल्ड वाली मार्केट अभी नहीं है। बेशक मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को 3 पोजीशंस में डिवाइड कर दें। जब आप अपने पोर्टफोलियो को 3 पोजीशन में डिवाइड करेंगे तो आप बड़े ही ईज़िली तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। सबसे पहले एक डेली ट्रेडिंग, या डेली नहीं तो 1 या 2 दिन में जैसे ही कोई अच्छा मौका मिले उसके अंदर ट्रेडिंग करने का आपके पास फ़ंड होना चाहिए। दूसरा फ़ंड आपके पास वो होना चाहिए जिसमें आपने आज बाय कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉइन आपने बाय किया $10 पे, तो आप उसको ऐसा नहीं कि $11 पे बेच देंगे या 10.5 पे बेच देंगे या 12 पे बेच देंगे, ऐसा नहीं। जब वो थोड़ा सा ऊपर आता है, मतलब बेशक उसमें थोड़ा टाइम लग जाए,
10 की चीज़ ख़रीदी है, 14, 15, 16 यानी ऐसे 40-50% के करीब उस पर प्रॉफिट हो रहा हो, जिसको मैं मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहूँगा। कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह होनी चाहिए। और तीसरी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। अभी मैं आपको देखें, मार्केट $15,000 पे थी बिटकॉइन की, उसके बाद माशाल्लाह बहुत ऊपर आ गई। तो आप ये देखें, $15-16 हज़ार पे बिटकॉइन था, उधर से आज $70,000 पे $75,000 के करीब आ गया है। तो अगर आप इस तरीके के साथ चल रहे होते हैं कि आप डेली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आप मिड टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लो पे बाय किया हुआ है और आप अगर इन तीनों में से कोई एक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, आपने $1,000 रखा हुआ है, आप उससे बाय करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, आप उसको सेल कर देते हैं। यकीन माने अगर आप इस तरह करते हैं तो अभी पिछले कुछ दिनों में आप लॉस में ही जा रहे होंगे। आप देखें मतलब लॉस में मत जाने का मकसद ये है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, ये 24,000 से थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ और उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ये लाइन के पास से जो है आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जो है वो इतना सा नीचे आया है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली होगी, वरना कोई ख़ास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। फिर दूसरी चीज़ जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आप बाय करेंगे, सेल करेंगे तो फ़ौरन ही अच्छी बड़ी रेंज के बाद आपको दोबारा, यानी काफ़ी टाइम वेट करने के बाद आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप उस बड़े फ़ायदे से जो है वो नहीं फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी जो बड़ा इंक्रीज़ आएगा या बड़ा पंप आएगा उससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाते डेली ट्रेडिंग करने वाले में। इसी तरह जो लोग सिर्फ मिड टर्म वाली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मतलब आपने एक चीज़ ख़रीदी, अब आपने कहा नहीं यार मैंने इसको 10 पे ख़रीदा है तो 15-16 पे ही बेचना है, तो ठीक है आप 15-16 पे बेचते हैं। लेकिन उस 15-16 से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आजकल की ही डेट ले लेता हूँ, आप ये देखें कि ये 60,000 से 73,000 के करीब जो है ना मार्केट पिछले कोई 1.5 महीने से चल रही है। इस 1.5 महीने के अंदर, बल्कि इससे पहले से ही चल रही है, तो तकरीबन 1.5-2 महीने से 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में मार्केट चल रही है। अब अगर आपने कोई इस तरह की थिंकिंग रखी हुई है कि नहीं मैं 40%, 50%, 60% प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो आप अभी तक इस मार्केट से कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होंगे। उल्टा आप हो सकता है कि कभी कभार लॉस में भी जा रहे होंगे, या आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आते होंगे और फिर वापस नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाते होंगे, या थोड़ा बहुत लॉस में चले जाते होंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पा रहे, हालांकि ये मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग टर्म कर रखा है तो उसके अंदर भी इस टाइम के ऊपर आप कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब तो ये है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 पे उठाया तो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर बेचें। तो वो बिटकॉइन के अंदर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई सूटेबल नहीं होगा। मतलब अगर आप सोचें कि कम से कम भी इसको 90,000, 80,000 के ऊपर बेचें, तो वो अभी मार्केट इतनी अच्छी नहीं हुई हुई और पिछले 2-3 महीने से 60 से 70 के बीच में घूमे जा रहा है। तो ये देखें, जब आप अपने पोर्टफोलियो को तीनों उसमें डिवाइड करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों ने तो चलें लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत अच्छा कमा लिया होगा जिन्होंने आज से 4-5-6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किया था, वो तो लॉन्ग टर्म के ऊपर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा गए होंगे। लेकिन आप उनको भी देखें कि उसमें भी बहुत टाइम अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आप अगर मतलब प्रॉफिट टेकिंग करते जा रहे होते हैं तो जब डिप्स आते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग के अंदर 3 हिस्से बनाएं, उसको 3 डिवाइड करें 3 में, और उसी हिसाब से ट्रेडिंग करें। इससे आप हर तरह का प्रॉफिट ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब भी आप कोई प्रॉफिट बुक करें या बाइंग करें या कुछ प्रॉफिट बुक करें, तो उसको पोर्शन के अंदर बाय करें। इसी तरह मैं अभी भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे मार्केट कल से आज ऊपर आई
तो मेरी तरफ़ से यही रिकमेंडेशन होती है कि थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट ज़रूर बुक कर लें कि मार्केट अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही आजकल। हाल्विंग की वजह से जो है वो थोड़ा सा मार्केट ना ऊपर जा पा रही है सही से, ना नीचे जा रही है, और बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम चल रही है। तो होपफुली मार्केट जो है वो हाल्विंग के बाद थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू होगी और मे बी हमें थोड़ा अच्छा पंप देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कितनी डंप होती है आपको उसमें फ़ायदा उठाना है। ये बात ज़रूर याद रखें कि जब मार्केट डंप हो तो उसमें आपने बाय करके ज़रूर फ़ायदा उठाना है। अभी इस टाइम के ऊपर देखें, अगर मार्केट थोड़ी सी और नीचे गई तो होपफुली दोबारा हमें 67,000 के आसपास की वैल्यू देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से बाकी मार्केट भी काफ़ी नीचे की तरफ आएगी। तो आप अपने जो बाइंग है, जब ऐसा डिप आए तो उसके ऊपर ज़रूर करें। इस टाइम के ऊपर तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, तो ना मैं आपको यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन करूँगा, ना ही सेलिंग रिकमेंडेशन करूँगा, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जब मार्केट थोड़ी सी पंप हो जाए, जैसे जस्ट लाइक 67,000 या 68,000 भी आप लगा लें पे, अगर आपकी बाइंग बनती है, जब मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर 68,000 से 71,000 प्लस, मतलब $3,000 का गैप बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ा होता है। इसी तरह मैं आपको कुछ कॉइन्स थोड़े से दिखा देता हूँ कि उन कॉइन्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हुई थी पंप। आप ये देखें, उस टाइम पे ये तकरीबन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो ये वाली कैंडल चल रही थी। आप ये देखें 21 के करीब था, ठीक है। इसके बाद आप ये देखें 2350, मतलब 10-12% से ज़्यादा इसको अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये है कम से कम 200% से अबव जो है वो प्रॉफिट बन गया था। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग की होगी तो आप फ़ायदे में रहे होंगे। इसी तरह मैंने बहुत सारे और भी कॉइन आप लोगों को बताए थे, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, और होपफुली वो कॉइन्स अच्छा पंप हुए थे। और अभी दोबारा क्योंकि बिटकॉइन नीचे की तरफ आया है तो वो कॉइन दोबारा नीचे आ रहे हैं। तो आप अगर प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं तो दोबारा इन कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको मायरो का बता दूँ, मायरो इस टाइम पे बाइनेंस के ऊपर सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग में लिस्ट है। जिस दिन अगर मायरो फ्यूचर से स्पॉट ट्रेडिंग में आया तो होपफुली ये 50 सेंट से इजीली ज़्यादा ऊपर पंप कर जाएगा, और हमें जो है ये होपफुली $1 तक देखने को भी मिल सकता है। कोई भी कॉइन बाय करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा उसका चार्ट ख़ुद भी देख लिया करें। उस कॉइन से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो, वो आप ख़ुद भी रिसर्च कर लिया करें। बिटकॉइन की प्राइस बहुत मैटर करती है हर कॉइन के ऊपर, कि वो कॉइन पंप होगा या डंप होगा, उसका इन्हिसार जो है वो काफ़ी ज़्यादा, सिवाय कुछ मेजर अपडेट्स आने के, बिटकॉइन की प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन क्रैश हो रहा होगा तो वो तकरीबन 80% कॉइन्स को लेके क्रैश होता है। इसी तरह बिटकॉइन पंप होता है तो काफ़ी सारे कॉइन्स पंप होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पंप नहीं होते। जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होता है तो बाकी कॉइन्स पंप होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है वीडियो बना के समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरा मेन मकसद होता है कि आप डिपेंडेंट ना हो मेरे ऊपर, आपको मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़ुद सिखा दूँ, और आप अगली बार जो है वो ख़ुद बग़ैर मेरी वीडियो के भी ट्रेडिंग करना सीखें और उससे फ़ायदा उठाएँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।